तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। सीन डायरेक्ट शिफ्ट होता है सेंगवान पर, जो कि सच्चे में एक डिमोनिक बियर को बड़ी आसानी से काट देता है और परेशान होते हुए बोलता है कि बाप रे, आखिर इस ब्लैक माउंटेन में इतने सारे डिमोनिक बिस्ट क्या कर रहे हैं, वो भी साला एक ही जगह पर। हालांकि मैं इन लोगों को हरा तो पा रहा हूँ, लेकिन तब क्या होगा जब बहुत सारे बिस्ट की वाई कंडीशन के थर्ड लेयर के यहाँ पर आ जाए। वो अलग बात है कि मैं अभी तक फोर्थ लेयर पर हूँ, लेकिन इतने सारे बिस्टों को एक ही बार में थोड़ी ना संभाल पाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं यहाँ पर ड्रोट पिल के लिए आया था, जो कि ये सारा का सारा कांड देखने के बाद एक बात तो क्लियर हो गई कि वो पिल अब मुझे घंटा भी नहीं मिलने वाली। और जब से वो 5 लेवल के बंदे उस मेंघाओं के पीछे पड़े ना, तब से पिल ना मिलने का परसेंटेज मेरा और भी बढ़ गया। लेकिन क्या वो इतना सोच ही रहा था, तभी अचानक से पीछे की साइड कोई तो उसका नाम पुकारते हुए बहुत ही स्पीड से उसकी ओर बढ़े जा रहा था। और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ये बोले कि अपना एमसी था, जो कि अपने स्वर में मस्त उड़ता वो बस उसकी ओर बढ़े जा रहा था। और पीछे में वही ढेर सारा बंदर अपने एमसी का पीछा किए जा रहे थे, जिसको देखने के बाद सेंगवान की भी एक पल के लिए फट गई थी। तभी अपना जो एमसी था ना, वो भी वहां से गुजरते हुए बोलता कि ओ ब्रदर, क्या हुआ, ठीक तो हो ना? हा? देखो तुमने कुछ ऑर्डर तो नहीं किया, हालांकि मैंने भी अपना फर्ज निभाया, बहुत सारे डिमोनिक एप को तुम्हारे तरफ ले आया, तो अपना डिलीवरी स्वीकार करो। वो बोलता है कि साले आखिर में इसका क्या मतलब समझू? कहीं तुम मुझे मारना तो नहीं चाहता ना? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। और ये बोलकर अपने बहुत सारे शॉट का यूज कर वहां पर एक बहुत ही जोरदार धमाका करता है, जिससे ये होता है कि वहां पर का रास्ता ऑन द स्पॉट पूरा का पूरा ब्लॉक। और इधर अगर बात करें सेंगवान की, तो वो भी साला लड़ने के लिए तैयार था और फिर गुस्से में था कि साले कमीने कहीं के नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे इस तरह से फंसाने की। और इतना बोलने के साथ ही फाइनली फाइट करने में लग जाता है। अब आते हैं एमसी की ओर, जो कि भागे जा रहा था और फुल खुश और मन ही मन सोचता है कि लड़ो लड़ो पीसी लड़ो, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम लोग लड़ो, और अगर मर भी गई ना तो कोई बात नहीं, तुम्हारा सारा का सारा खजाना मेरा हो जाएगा। लेकिन साला इन दोनों चूतियों का क्या करूं? फोर्थ लेयर वाले बंदे के साथ तो लड़ सकता हूँ, लेकिन ये दोनों के दोनों ऑलरेडी 5th लेयर पर है, और फिलहाल के लिए इनसे उलझना मेरे लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात है, इसलिए इनसे दूर रहना पड़ेगा। तभी चिल्लाने की आवाज आती है, और ये चिल्लाने वाले बंदे कोई और नहीं बल्कि वही बंदे थे जो कि 5th लेयर पर थे कि साले तेरी माँ का मेघा कमीने कहीं के नहीं बचेगा। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी बोलता है कि लो लो, असल जिन कमीनों के बारे में सोच रहा था ना, उनकी तो आवाज भी आ गई। लगता है कि वो लोग डिमोनिक वुल्फ से बच निकले, गजब। और सोचता है कि नहीं 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 नहीं, फिलहाल के लिए उन दोनों के दोनों बंदों का कल्टीवेशन मुझसे बहुत ही ज्यादा है, अगर उनसे डायरेक्ट लड़ा तो मुझे ही प्रॉब्लम होगी, जो कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन चिंता नहीं है, फिलहाल के लिए मेरे पास मेरा ब्रोंज मिरर है ना, सब कुछ ठीक ही होगा। अब बात है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर हमें बहुत सारे बिस्टों को दिखाया जाता है। और हाँ बिल्कुल, पहले तो चिल्लाने की थोड़ी मोड़ी आवाज आती है, फिर आवाज बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, इसकी माँ का बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। तभी दिखाया जाता है कि ये आवाज इसलिए था क्योंकि इन दोनों के दोनों बंदों ने मिलकर उन सारे के सारे बिस्टों को खत्म कर डाला था। एक बोलता है कि बहनचोद, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? मतलब ये सारे के सारे बिस्ट पागल हो गए हैं क्या? हा? मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह का कांड इस ब्लैक माउंटेन में न कभी देखा है और न कभी भी सुना है। नहीं सोचो, क्या तुमने कभी सुना है क्या इस तरह के बहुत सारे बिस्टों ने मिलकर बहुत सारे लोगों पर हमला कर दिया? लगता है कि ये सारा का सारा चक्कर उसी कमीने के कारण हो रहा है। बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है। वो बोलता है कि सुनो, जब हम लोग उस बंदे को पकड़ लेंगे ना, तब हम इन बिस्टों को आधा आधा बांट लेंगे, समझे? लेकिन तुमने एक बात नोटिस किया क्या? हम पर तो बिस्ट हमला कर रहे, लेकिन उसके सामने से गुजर जा रहे, पर उस पर तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि उस बंदे के पास बहुत ही खतरनाक लेवल का कोई बिस्ट टेमिक आर्ट हो? हा? या फिर ये भी हो सकता है कि उस बंदे के पीछे कोई ना कोई पावरफुल इंसान जरूर हो। दूसरा बोलता है कि शायद बोल सकते हो, लेकिन मैंने भी एक बात नोटिस किया है, और वो चीज ये है कि ये बंदा सारे के सारे बिस्टों को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। अगर वो सच्ची में उन बिस्टों को अच्छे से कंट्रोल कर पाता, तब तुम्हें नहीं लगता कि उन बिस्टों की हेल्प से हम दोनों को मरवा डालता? हाँ? तो साले तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम बस उसको ऐसा ही जाने दोगे? नहीं ना, मैं नहीं जाने दूंगा। अगर तुम्हें सच्ची में डर लग रहा है ना, तो तुम जा सकते हो। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो घंटा भी नहीं जाने वाला, समझे? और वैसे भी उस बंदे को पकड़ने के बाद ड्रोट पिल मेरा हो जाएगा। अगर तुमने बीच में अपना नाक घुसाया तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। फिर क्या? वो इतना बोल ही रहा था, तभी अचानक से सीन चेंज होता है जंगल के बीच में, जहाँ पर लिटरली में शाम हो चुकी थी। और सामने का नजारा देखकर अपना जो एमसी था ना, वो भी पूरा का पूरा चौंका पड़ा था, क्योंकि सामने कुछ और नहीं बल्कि ये बोले कि एक बहुत ही बड़ा सांप था, और उसके ठीक बिल्कुल नीचे अपने एमसी में खड़े होकर बहुत ही गौर से बस उसको ही देखे जा रहा था। इधर मेन कैरेक्टर भी मन ही मन सोचे जा रहा था कि बाप रे, ये सांप तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और लगता है कि इसको बहुत ही ज्यादा दर्द भी हो रहा है। तभी दिखाया जाता है कि वो जो सांप था ना, वो अपना खोल बदल रहा था, जिसके चक्कर में उसको भी बहुत ही ज्यादा दर्द हो जा रही थी, और चिल्लाता है, लिटरली में बहुत ही जोरों से चिल्लाता है। मेन कैरेक्टर सोचता है कि नहीं, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर है, और लगता है कि जो आवाज मैंने जंगल के बाहर अगर सुनी थी ना, वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि इसी की थी। और सला इसी के चक्कर में लगता है कि सारे के सारे जानवर दहाड़ को सुनकर वहां से भागे जा रहे थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये मोल्डिंग वाली सिस्टम, ये रूप बदलने वाली सिस्टम बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होती है, पर पाइथन में इसका असर बहुत ही ज्यादा उल्टा होता है। रूप बदलने के समय ये सांप बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है, लेकिन सला ये बकचोदी बहुत ही ज्यादा समय भी तो लेता है। मुझे पता है कि ये जो पाइथन है ना, ये अपने मोल्डिंग के प्रोसेस के लिए लिटरली में बहुत ही सालों से लगा पड़ा होगा, और वो इतना सोच ही रहा था, तभी अचानक से अपना जो एमजे था ना, वो भी खून की उल्टी कर देता है कि गजब, इसकी दहाड़ तो साला बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैं इटरनली डैमेज भी हो गया। लेकिन हाँ, इस पाइथन को देखने के बाद मुझे एक बात तो बहुत ही अच्छे तरीके से
से क्लियर हो गई कि सांप का कल्टीवेशन लेवल अपने सीनियर सिस्टर जू से भी बहुत ही ज्यादा है। तकरीबन 7th नहीं यार 8 होगा, या फिर शायद हो सकता है कि 9th लेवल पर हो, आई मीन क्यूआई कंडीशन लेवल के पीक पर। तभी वहां से जाते हुए बोलता है कि खैर छोड़ो वो सब, ये जो कर रहा है ना उसको करने दो, फिलहाल के लिए मैं तो चला यहाँ से। और जैसा ही जाने ही वाला था तभी अचानक से कुछ तो नोटिस करता है, और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि ये बोले कि एक बहुत ही बड़ी सोट थी जो कि पहाड़ों के अंदर धसी पड़ी थी। एमसी सोचता है कि क्या फ्लाइंग सोट, ये तो फ्लाइंग सोट है ना, पर साला दिखने से तो ये बहुत ही ज्यादा एंशिएंट लगती है और उसके बारे में कहीं पर जिक्र भी नहीं है। और हाँ सॉरी, वो तलवार पहाड़ के ऊपर नहीं बल्कि ये बोले कि सांप के शरीर के ऊपर गड़ा था। एमसी बोलता है कि ये तलवार सच्ची में बहुत ही ज्यादा पुराना है, लेकिन कोई फायदा नहीं। दूसरी तरफ वो पाइथन के बॉडी का हिस्सा भी बन चुका है। समझ गया, इस तलवार को बहुत सालों पहले किसी ने छोड़ दिया होगा, यही होगा। तभी अचानक से अपने गालों पर मारते हुए बोलते अरे नहीं यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ। भले ही वो तलवार कितना ही बड़ा ट्रीजर क्यों ना हो, लेकिन उस सांप को मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिला सकता और भागने लगता है कि खैर छोड़ो वो सब, मुझे जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकलना पड़ेगा। अब आते हैं बहुत देर बाद जहाँ पर अपना एमसी मस्त आराम से एक पत्थर के ऊपर बैठकर कल्टीवेट किया जा रहा था। तभी हमें 2 पैरों को दिखाया जाता है जो कि किसी और के नहीं बल्कि ये बोलो कि ये दोनों के दोनों बंदों के थे और साला इन लोगों की फटी पड़ी थी, लिटरली में बहुत ही ज्यादा थके हुए थे। लेफ्ट वाला बोलता है कि साले अब बता अब कहाँ भागेगा तू। जहाँ पर बात करें अपने एमसी की तो वो भी एक पिल को खाते हुए बोलता है कि क्या कहा भागूंगा, अरे नहीं यार अब मैं कहीं पर घंटा भी नहीं भागने वाला, समझे, क्योंकि अब मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ। और ये सुनकर वो दोनों के दोनों बंदे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेफ्ट वाला बोलता है कि भाई सुन ना, मैं बहुत ही ज्यादा थका पड़ा हूँ, क्या तुम्हारे पास और भी पिल है क्या? दूसरा भी लाइक नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं है, एक भी नहीं है, यहाँ तक कि ये बोले कि मेरे पास खुद के खाने के लिए भी नहीं है। ओह तो ये बात है, यानी कि है ही नहीं, गजब। तभी अचानक से अपने एमसी को फुल गुस्से में बोलता है कि तेरी माँ का अगर दम है साले कमीने कहीं के जनरल स्टोर की औलाद तो भागना मत समझा। गुड, वैसे भी चिंता मत करो, नहीं भागूंगा क्योंकि मेरा कल्टीवेशन लेवल तुम्हारे जितना तो नहीं है, इसलिए शायद मैं तुमसे लड़ नहीं सकता, लेकिन हाँ अगर तुम मेरा पीछा करना चाहते हो तो कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला। पर यह भी याद रखना कि एक जगह पर बिस्टों का बहुत ही बड़ा झुंड है, अगर तुम लोगों ने मेरा पीछा करने के बारे में सोचा तो मैं डायरेक्ट जाकर उनके बीच में घुस जाऊंगा और इसी तरह से लुका छुपी का खेल स्टार्ट रहेगा। तो बोलो मेरा पीछा करना चाहोगे क्या? पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे मुझे पकड़ने के लिए। अगर तुम मुझे नहीं मार पाए तो इन 12 घंटों के बाद मेरा भी कल्टीवेशन लेवल क्यूआई रिफाइनिंग के 5th पर पहुंच जाएगा। उसके बाद सच्ची कहता हूँ माँ कसम, मैं तुम दोनों को यहाँ पर जंगल के बीच में दौड़ा कर जान से मारूंगा। और ये सुनकर उन दोनों में से एक तो लिटरली में पूरे के पूरे तरीके से डर जाता है कि क्या कहा बे साले तूने, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई सब बोलने की? फिर क्या अचानक से चला भी जाता है और बोले भी जा रहा था कि चिंता मत कर, सेक्ट में एक न एक दिन तू जरूर ही आएगा ना, तब मैं तुम्हें देख लूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अब आते हैं दूसरे वाले की ओर जो कि अपने एमसी के सामने ग्रीट करते हुए बोलता है कि यार सुनो, मैं तो बस यहाँ पर ड्रोट पिल के लिए आया था, मुझे तुम्हें मारने का घंटा भी कोई इंटेंशन नहीं था, समझे। और हाँ कैसा रहेगा कि हम लोग सेक्ट में लौटने के बाद अच्छे से बातचीत करें ताकि हम लोग अच्छे से दोस्त बन सके। तो बोलो क्या बोलते हो? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कांग्रेचुलेशन तो बोलना भूल ही गया, 5th लेयर के लिए एडवांस में बधाई हो। और ये बोलकर वो भी फाइनली वहां से निकल जाता है, जिसको इस तरह से जाता हुआ अपना एमसी भी बहुत ही गौर से देखे जा रहा था और वहीं पर लेट जाता है कि ओह माय गॉड, माँ कसम मैं तो साला बहुत ही ज्यादा थक गया। नाइस, लेकिन हाँ एक बात तो माननी ही पड़ेगी, अगर ये बंदे सच्ची में इसी तरह से मेरे पीछे लगे रहते ना तब तो समझ जाओ कि मेरा जनरल स्टोर का धंधा साला पूरे के पूरे तरीके से मंद पड़ जाता। तभी सीन चेंज होता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर बात करें अपने एमसी की तो भी साला बहुत ही गौर से उसी ड्रोट पिल को देखे जा रहा था और फाइनली अपने मिरर को भी निकाल लेता है कि चलो अब बारी है जादू करने की। फिर क्या, हाँ बिल्कुल, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जो कि अगले हफ्ते आएगी। सो थैंक यू। और सच्ची में इस बार सच्ची में अगले ही हफ्ते आएगी।